मॉर्निंग बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास अर्थात दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द, उनसे जब उनके मेल से नया सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। अर्थात संक्षिप्त करके लिखना समास कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं। जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। और इन्हीं की प्रधानता होती है, किसी में पूर्व पद की प्रधानता होती है तो किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इन्हीं के अनुसार समास के 4 भेद माने गए हैं। कुछ विद्वान 6 भेद मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 4 भेद हैं। तो आइए आज जानते हैं समास और उसके भेदों के बारे में। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सबसे पहले तो दोनों का आपस में संबंध होना जरूरी है और उसके बाद उनसे जो शब्द बनता है वह सार्थक अर्थात उसके अर्थ को बदलने वाला नहीं होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। उसका पहला भाग पूर्व पद और दूसरा भाग उत्तर पद कहलाता है। समास करने पर बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है और पहले जैसी अवस्था में अलग करने को विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र समस्त पद है और राजा का पुत्र इसका विग्रह है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति समस्त पद है और शक्ति के अनुसार इसका विग्रह है। यथामति, मति के अनुसार। तो बच्चों इसके मुख्य 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला भेद अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान होना चाहिए, वह अव्यय और उपसर्ग भी हो, अर्थात पहला पद अव्यय या उपसर्ग में से कोई हो और उत्तर पद के साथ मिलकर अव्यय का भाव प्रकट करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय होता है जिसमें लिंग पुरुष वचन के अनुसार कोई अंतर नहीं आता, अर्थात वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, एक वचन हो या बहुवचन, सब जगह पर एक जैसा ही रहता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। ये समस्त पद हैं और ये है विग्रह है। आजीवन, जीवन भर। आजीवन को हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन किसी के साथ भी प्रयोग करेंगे तो वह ऐसा ही रहेगा, कहीं भी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आमरण, मरण पर्यंत। भर पेट, पेट भरकर। भरपूर, पूरा भरकर। इनमें आ उपसर्ग हैं और यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथा जो है वह अव्यय है। यथा संभव, संभावना के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। प्रत्येक, प्रति में एक जोड़ा, प्रत्येक, हर एक। प्रतिदिन, हर दिन। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। बेशक, बिना शक के। बखूबी, खूबी के साथ। बेमतलब, बिना मतलब के। बेवजह, बिना वजह के। बेपरवाह, बिना परवाह के। इस प्रकार के शब्द अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अव्ययी भाव समास के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। बच्चों जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात दूसरा पद प्रधान हो, तत् का मतलब होता है वह और पुरुष का मतलब आदमी, वह आदमी यानी दूसरा पद प्रधान हो और विभक्तियों का लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पर जो जगह है, घर है, उसकी अहमियत है, वह प्रधान है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता आदि। इस प्रकार के समास जो है वो तत्पुरुष समास में आते हैं। बच्चों तत्पुरुष समास के भी कई भेद हैं विभक्तियों के अनुसार, और नज तत्पुरुष और द्विगु और कर्मधारय भी इसी में आते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति होती है,
करण तत्पुरुष तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी और अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है। नंज तत्पुरुष समास में निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द होते हैं, पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है, इसलिए इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेष विशेषण का संबंध होता है, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, इसलिए इन्हें तत्पुरुष समास में गिना गया है। जबकि कुछ विद्वान द्विगु और कर्मधारय को अलग से समास के भेद मानते हैं। तो आइए जानते हैं कर्म तत्पुरुष के भेद। उदाहरण देखिए जिसमें द्वितीय विभक्ति अर्थात को का लोप हो जाए। माखन चोर, मक्खन को चुराने वाला, यहाँ पर को हटा दिया गया, चोर की अहमियत है, उत्तर पद प्रधान है। माखन चोर। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। इस प्रकार जिसमें भी को विभक्ति को हम हटा देते हैं और एक शब्द बना देते हैं, उसमें हमेशा कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब आता है करण तत्पुरुष, अर्थात से या के द्वारा जहां पर हम हटाकर एक शब्द बना देते हैं समस्त पद, वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। बच्चों तत्पुरुष समास का अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। यहाँ पर अलग होने का योग होता है, उस से को हम विभक्ति का लोप करते हैं। जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख अर्थात धर्म से दूर होना। गुणहीन, गुण से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। अगला है संबंध तत्पुरुष। यहाँ पर का विभक्ति का लोप होकर समस्त पद बनता है। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का भवन। सेनापति, सेना का पति। स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ की सिद्धि। सरताज, सर का ताज। अगला है अधिकरण। अधिकरण में या पर आता है विग्रह में, लेकिन समस्त पद में पर को हम हटाकर एक शब्द बना देते हैं। जैसे दान वीर, दान में वीर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आया हुआ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। बच्चों एक अलुक तत्पुरुष समास भी होता है जिसमें विभक्ति ज्यों की त्यों रहती है। जैसे धनंजय, धनम जय ही उसका विग्रह होगा, लेकिन उसका अर्थ होता है धन पर विजय करने वाला। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर अर्थात युद्धि स्थिर, युद्ध में स्थिर इसका विग्रह होता है, लेकिन उसे हम युद्धि स्थिर ही लिखते हैं। अगला है नज तत्पुरुष समास, अर्थात जिसमें मना किया जाता है। इसके शब्द में सबसे आगे ए या अन का प्रयोग होता है। जैसे असंभव न संभव, अनश्वर न नश्वर, अस्थिर न स्थिर, अनावश्यक न आवश्यक। इस प्रकार के शब्द नज तत्पुरुष समास में आते हैं। अगला समास है द्विगु। इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। बच्चों इसमें समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। हमेशा विग्रह में समूह या समाहार जहां पर होगा वहां पर द्विगु समास होगा। चार पाई, चार पायों का समूह। दो राहा, दो राहों का समूह।
सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। बच्चों, अगला भेद है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में विशेष्य विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें आत्मा की विशेषता बताई गई है कि वह महान है। नील गाय, नीली है जो गाय। नील गगन, नीला है जो गगन। चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पर उपमान उपमेय संबंध है, वहां पर विशेष विशेषण संबंध था। घनश्याम, घन के समान श्याम या काला। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर। अगला समास का भेद है द्वंद्व। द्वंद्व समास अर्थात जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, कोई भी कम ना हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा रंक, राजा और रंक, राजा की भी अहमियत है और रंक की भी अहमियत है। बच्चों, इसमें जब दोनों एक जैसे हो तो वहां पर और आता है, और जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वहां पर या आ जाता है। जैसे नर नारी, नर और नारी। धूप दीप, धूप और दीप। भाई बहन, भाई और बहन। दाल भात, दाल और भात। राजा रानी, राजा और रानी। गुण दोष, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर या आया है। गुण या दोष। जीवन मरण, जीवन या मरण। आगे पीछे, आगे या पीछे। हार जीत, हार या जीत। अंदर बाहर, अंदर या बाहर। अमीर गरीब, अमीर या गरीब। जल थल, जल और थल। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। गाय बैल, गाय और बैल। घर द्वार, घर और द्वार। दिन रात, दिन और रात। यहाँ पर दिन या रात भी आ सकता है। तो बच्चों, यह वाक्य में प्रयोग करने पर निर्भर करता है कि हम या लगाएंगे या और लगाएंगे। अगला समास का भेद है बहुव्रीहि समास। बच्चों, इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु अन्य पद प्रधान होता है। अर्थात जिसके बारे में बोलते हुए हमें हमारे दिमाग में कुछ और ही छवि बनती है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन शब्द कहते ही हमारे दिमाग में शिव जी का चित्र उभरता है। जैसे 3 लोचन है जिसके, किसके हैं? शिव जी के। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। कौन चक्र धारण करते हैं? विष्णु जी। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण। दशानन, 10 है मुख जिसके, रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, पतझड़ ऋतु होती है। विषधर, विष को धारण किया है जिसने, अर्थात शिव जी। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम प्रयागराज में होता है, तो इसलिए प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहा जाता है। गजानन, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश जी। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान जी के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। अब आती है अभ्यास की बारी। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? इसमें इसकी परिभाषा लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से, उन भेदों के नाम भी लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, तत्पुरुष समास के कितने और कौन कौन से भेद हैं? यहाँ पर जितने भी उपभेद दिए गए हैं उन सब के बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 6, द्विगु समास के 10 उदाहरण लिखें। प्रश्न नंबर 7, नंज तत्पुरुष समास के 10 उदाहरण लिखें। प्रश्न नंबर 8, द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो बच्चों, आज आपने समास के बारे में जाना। इसको बार बार देखें, समझें
और याद करें, अपनी कॉपियों में नोट करें। धन्यवाद।